कि मैं एक मर्तबा मुत्तकी शख्स के जनाजे में शरीक हुआ। नमाज जनाजा अदा करने के बाद सब लोग वापस घरों को चले गए और मैं जंगल की तरफ चल दिया कि वहाँ कुछ देर बैठकर अल्लाह की कुदरत पर गौर व फिक्र कर सकूं। मैं घने जंगल में एक मुकाम पर बैठ गया कि अचानक मेरी नजर दो दरख्तों में छुपे एक गार पर पड़ी। मैंने दिल में ख्याल किया कि ये यकीनन कोई चोरों या डाकुओं की आमाजगाह होगी, लेकिन फिर मैंने उसके करीब जाने का इरादा किया। मैंने संभलते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। जब मैं गार के करीब पहुंचा तो क्या देखता हूँ कि अंदर एक नूरानी सूरत वाले शख्स इबादत कर रहे हैं। मैं अंदर दाखिल हो गया और सलाम करने के बाद पहला सवाल किया, ऐ बंदा खुदा, आप यहाँ इस वीरान गार में क्या कर रहे हैं? उन्होंने जवाब दिया, जनाब, मैंने सुना था कि बसरा में बहुत से नेक लोग मौजूद हैं, लिहाजा मैं उनसे फैज पाने और अल्लाह के हुजूर इबादत करने के लिए मुल्क शाम से बसरा आ गया और अब मैं यहाँ इस गार में रहता हूँ और अल्लाह की इबादत करता हूँ। मैंने फिर सवाल किया, ऐ नेक इंसान, तुम्हारे पास खाने पीने का बंदोबस्त कौन करता है? उन्होंने जवाब दिया कि जब मैं भूख महसूस करता हूँ तो दरख्तों के पत्ते खा लेता हूँ और जब प्यास महसूस करता हूँ तो नदियों का पानी पी लेता हूँ। इसी तरह मुझको सब कुछ मयसर है। मैंने अर्ज किया, अगर आप कहें तो मैं आपके लिए खाने को कुछ भिजवा दिया करूँ। उन्होंने कहा, नहीं, मैं इतने सालों से दरख्तों के पत्ते खाकर जिंदा हूँ। मुझे रोटी सालन खाए हुए अरसा गुजर गया, अब मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं। मैं इसरार करने लगा कि मुझे इजाजत दें कि मैं आपकी कुछ खिदमत कर सकूं और हमारे लिए बरकतें लिखी जा सके। तब उन्होंने फरमाया, ठीक है, अगर आप मेरे लिए खाना लाना चाहते हैं तो ठीक है, बस आटे की 2 रोटियां, सालन नहीं, बस थोड़ा सा नमक लेते आइएगा। मैंने ये सुनकर उनसे इजाजत ली और घर आ गया। घर आकर मैंने 2 रोटियां बनवाई और उन पर नमक रखकर वापस जंगल की तरफ चल दिया। जब मैं गार के करीब पहुंचा तो क्या देखता हूँ कि गार के मुंह पर एक बहुत बड़ा होनहार शेर बैठा है। मैं समझ गया कि उस दरिंदे ने उस नेक बंदे को अपनी खुराक बना लिया होगा। मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए ऊंची जगह पर चढ़ा जहाँ से गार का अंदरूनी हिस्सा देखा जा सके। जब मैंने अंदर देखा तो मैं बेहद खुश हुआ कि वो बिल्कुल ठीक मौजूद थे और इबादत कर रहे थे। मैंने आवाज़ बुलंद कहा, ऐ मेरे भाई, आप इबादत में इतने मसरूफ हैं कि आपको बाहर की दुनिया की कोई खबर नहीं। उन्होंने मुझसे सवाल किया, ऐ अल्लाह के बंदे, किस बात के सबब आप मुझसे इस तरह कह रहे हैं? आखिर हुआ क्या है? मैंने जवाब दिया, गार के मुंह पर एक बहुत बड़ा शेर घात लगाए बैठा है। उन्होंने जवाब दिया, बेहतर होता आप उससे खौफ खाते जिसने शेर को पैदा किया है, ना कि शेर से। फिर वो शेर की तरफ मुतवज्जा हुए और फरमाने लगे, ऐ दरिंदे, अगर तू यहाँ मेरे रब के हुक्म से आया है, अगर मुझे नुकसान पहुँचाने का तुझे हुक्म मिला है तो मैं तुझे रोक नहीं सकता, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ से चला जा कि तू मेरे भाई की मुलाकात में हलल डाल रहा है। अभी इस बंदे की बात मुकम्मल ना हुई थी कि वो शेर वहाँ से ऐसा भागा जैसे कोई उसे अपना शिकार नजर आ गया। उसके बाद मैं गार पे पहुँचा और उनके सामने खाना पेश कर दिया कि जो आपने फरमाया था वो हाजिर है। मैंने जो की रोटियां थाल में रखकर उनके सामने पेश कर दी। हसरत भरी निगाहों से उन्हें देखते रहे और रोते रहे और फिर अल्लाह के हुजूर फरमाने लगे, ऐ मेरे परवरदिगार, अगर मैंने तेरे हुजूर कोई मुकाम पा लिया है तो मेरी दुआ सुन ले और इसी वक्त मेरी रूह को कब्ज कर ले। अभी उस नेक बंदे के अल्फाज पूरे न हुए थे कि उसकी रूह कब्ज हो गई। मैं ये सब देखकर बहुत मुतासिर हुआ और रंजीदा हो गया। फिर मैं शहर वापस आया और कुछ नेक बंदे अपने हमरा लिए कि हम सब मिलकर उस दोस्त की तदफीन कर दें। एक बार फिर हम उस गार में पहुँचे, लेकिन क्या देखते हैं कि वहाँ कोई मैयत मौजूद न थी। हमने हर जगह तलाश किया लेकिन हमको मैयत कहीं न मिली। सुभान अल्लाह, क्या शान है हमारे रब की और उसके नेक बंदों की। मोहतरम अजीज दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा और अल्लाह पाक बार बार फरमाता है, हदीस में भी बार बार बयान हुआ है कि ये दुनिया खेल तमाशा है, ये दुनिया एक धोखे का घर है, ये दुनिया धोखे के सिवा कुछ नहीं।
जिन लोगों पर ये राज आश्कार हो जाए, जो लोग इस राज को जान लेते हैं, वो दुनिया से किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं और सिर्फ अल्लाह की इबादत को अपनी जिंदगी का मकसद बना लेते हैं। मगर जिन लोगों की आंखों पर दुनिया की धोखे की पट्टी बंधी हुई है, वो इस दुनिया को ही सब कुछ समझ लेते हैं। अल्लाह ताला अपनी सच्ची मोहब्बत हमारे दिल में पैदा फरमाए और हमें अपना नेक बंदा बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।